सीरियल शहर होने को है में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नया एपिसोड दर्शकों के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं होने वाला। इस बार भी आने वाला ट्रैक जबरदस्त इमोशनल ड्रामा, चौंकाने वाले खुलासों और ऐसे खतरनाक ट्विस्ट से भरा होगा जिसे देखने के बाद दर्शक अगले एपिसोड का इंतजार नहीं कर पाएंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है माही और सहर के बेहद भावुक सीन से। माही की हालत पहले से भी ज्यादा नाजुक हो चुकी है। वह बार बार वही सवाल पूछ रहा है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। उसे अपनी जिंदगी के पिछले 7 सालों की कोई याद नहीं है। उसकी याददाश्त जैसे पूरी तरह मिट चुकी है। उसे यह भी समझ नहीं आता कि आखिर सहर उसके लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है। दूसरी तरफ सहर हर पल माही के साथ खड़ी दिखाई देती है। वह उसकी देखभाल करती है, उसे खाना खिलाती है, समय पर दवा देती है और उसे हिम्मत देती रहती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सहर के मन में एक अजीब सी बेचैनी है। उसे बार बार ऐसा महसूस होता है कि माही की बीमारी जितनी दिखाई दे रही है, मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। सहर माही से प्यार से बातें करती है और उसकी पुरानी यादें ताज़ा कराने की कोशिश करती है। वह उसे पुराने किस्से सुनाती है, बचपन की बातें याद दिलाती है और यह उम्मीद करती है कि शायद उसकी कोई याद वापस आ जाए। लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती है। माही खाली नजरों से सिर्फ सहर को देखता रहता है। इसी बीच माही भावुक होकर कहता है, आपने कहा था कि आप मुझसे मिलने आएंगी, लेकिन आप नहीं आई। मैंने आपके लिए पतंगें बनाई थी ताकि आप खुश हो जाएं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि आप हमेशा मुस्कुराती रहें। माही की मासूम बातें सुनकर सहर की आंखें भर आती हैं। उसे एहसास होता है कि माही का दिल आज भी पहले जैसा साफ है, लेकिन किसी ने उसकी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। रात होते ही सहर माही को अपने पास सुला देती है ताकि उसे डर न लगे। कुछ देर बाद माही को नींद आ जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है, उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह घबराकर पीछे हट जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे यहाँ कैद मत करो, मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। माही की यह हालत देखकर सहर भी घबरा जाती है। वह उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन माही किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। कुछ देर बाद जब माही थोड़ा शांत होता है, तब सहर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी माही उसका हाथ पकड़ लेता है और बेहद मासूमियत से कहता है, मेरी अम्मी भी यहाँ नहीं है, आप भी चली जाएंगी, फिर मैं अकेला कैसे रहूंगा। यह सुनकर सहर का दिल टूट जाता है। वह मुस्कुराते हुए उसे समझाती है कि उसकी अम्मी आगरा गई है और वह सुबह सबसे पहले उसके पास वापस आ जाएगी। माही किसी तरह मान तो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। अगली सुबह कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। किसी जरूरी काम की वजह से सहर को आने में थोड़ी देर हो जाती है। इसी दौरान माही को वही दवा दी जाती है जो वह पिछले कई दिनों से खा रहा है। लेकिन जैसे ही वह दवा उसके शरीर में जाती है, उसका व्यवहार अचानक बदलने लगता है। वह गुस्से में चीजें फेंकने लगता है। उसे अजीब अजीब भ्रम होने लगते हैं। उसे लगता है कि हर कोई उसका दुश्मन है। घर वाले यह सब देखकर हैरान रह जाते हैं। सहर जैसे ही वहां पहुंचती है, माही की हालत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कुछ ही घंटों में माही की हालत इतनी खराब कैसे हो गई। यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस शुरू होता है। सहर को दवा की शीशी पर कुछ ऐसा नजर आता है जिससे उसके मन में शक पैदा हो जाता है। वह दवा को ध्यान से देखती है और उसे एहसास होता है कि इस दवा में कुछ गड़बड़ जरूर है।
वह तुरंत दवा की जांच कराने का फैसला करती है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो सच सामने आएगा वह हर किसी को हैरान कर देगा। रिपोर्ट में पता चलता है कि माही को दी जा रही दवा में किसी ने जानबूझकर मिलावट की है। यह दवा उसे ठीक करने के बजाय उसकी याददाश्त को और कमजोर कर रही थी। यह खुलासा होते ही सेहर के होश उड़ जाते हैं। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह कौन है जो माही को कभी ठीक नहीं होने देना चाहता? क्या यह सब किसी पुराने दुश्मन की साजिश है? या फिर घर का ही कोई सदस्य माही के खिलाफ इतनी बड़ी चाल चल रहा है? दूसरी तरफ हुस्ना भी अपनी नई चाल चल चुकी है। वह नाजिमा को एक बेहद खूबसूरत पेंडेंट पहनने के लिए देती है। देखने में यह सिर्फ एक साधारण गहना लगता है, लेकिन इसके पीछे ऐसा राज छिपा है जो पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। नाजिमा उस पेंडेंट को खुशी खुशी पहन लेती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वह अनजाने में एक बहुत बड़े जाल का हिस्सा बन चुकी है। हुस्ना दूर खड़ी मुस्कुराती रहती है। उसके चेहरे की मुस्कान साफ बता रही होती है कि उसका असली खेल अब शुरू हुआ है। उधर सहर भी अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। वह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह असली गुनहगार को ढूंढ कर रहेगी। वह हर सुराग जोड़ना शुरू करती है। दवा किसने बदली? किसे इसका फायदा हो रहा है? किसने माही की याददाश्त मिटाने की साजिश रची? जैसे जैसे सेहर सच के करीब पहुंचती जाएगी, वैसे वैसे उसके दुश्मन और ज्यादा खतरनाक होते जाएंगे। कहा जा रहा है कि आने वाले एपिसोड में एक ऐसा धमाकेदार खुलासा होगा जिससे पूरे परिवार की नींद उड़ जाएगी। जिस इंसान पर आज तक सबसे ज्यादा भरोसा किया गया, वही इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा खिलाड़ी निकल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सेहर के लिए यह लड़ाई और भी मुश्किल हो जाएगी। वहीं माही की याददाश्त भी धीरे धीरे वापस आने के संकेत देने लगेगी। उसे कुछ धुंधली तस्वीरें दिखाई देंगी, कुछ अधूरी आवाजें सुनाई देंगी और उसे महसूस होगा कि 7 साल पहले उसके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ था। लेकिन क्या माही सच याद कर पाएगा? क्या सेहर समय रहते असली गुनहगार का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या दवा में मिलावट करने वाला बेनकाब होगा? क्या हुस्ना के पेंडेंट का रहस्य पूरे परिवार को हिला देगा? या फिर सच सामने आने से पहले ही कोई नया हादसा सब कुछ बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर सीन के साथ सस्पेंस बढ़ेगा, रिश्तों की असली परीक्षा होगी और कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो अगर आप भी शहर होने को है कि इस जबरदस्त ट्रैक को मिस नहीं करना चाहते, तो आने वाले एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि इस बार हर किरदार की जिंदगी बदलने वाली है और एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख देगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही।